हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट 6 के क्वेश्चंस। ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए थे असाइनमेंट 5 के क्वेश्चंस, और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। और असाइनमेंट 5 के क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व नहीं किए तो आप उसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, असाइनमेंट 5 की पीडीएफ को। तो वहाँ से आप एक बार सॉल्व कर लेना। यदि सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन तो उसका आप सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस कर लूँगा असाइनमेंट 6 के क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 23 तक हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इस असाइनमेंट में। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दिया था कि सबसे पहले आपको थ्योरी लेक्चर देखने हैं। ठीक है, थ्योरी लेक्चर के बाद ही आप असाइनमेंट को सॉल्व करना। ठीक है, यदि आप थ्योरी लेक्चर देखने के बाद ही असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हो तो आप आसानी से असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी में इतनी अच्छा पढ़ाया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो आप आसानी से असाइनमेंट के क्वेश्चन आप आसानी से लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने अभी तक थ्योरी लेक्चर नहीं देखे और असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी आपको। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको पहले थ्योरी लेक्चर देखने हैं, उसके बाद ही आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आउटपुट फाइंड करना है। तो देखो, इसका जो पूरा जो कोड है आपको बीएस कोड पर खुद टाइप करना है। मैं केवल ये बता देता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है और क्या इसका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, पूरा कोड कैसे आपको टाइप करना है मैं एक क्वेश्चन का सॉल्व करके आपको बता दूंगा। उसके बाद ही आप जितने भी पूरे कोड है यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ही है, तो इसके पूरे कोड को आपको पूरा कोड आपको लिखना है। ठीक है, वीएस कोड पर। ठीक है, हर प्रोग्राम में जो भी हम बता रहे हैं आपको, मतलब इंक्रीज ऑर्डर में प्रोग्राम 19 हो गया, 20 हो गया, 21, इस टाइप से आपको लिखना है 23 तक। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले रफ कर देता हूँ। तो पहले में क्वेश्चन में हमें फाइंड आउटपुट निकालना है इसका। और ये जो अभी तक हम अभी ऑपरेटर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेटर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे असाइनमेंट 5 में, और इसमें भी हम ऑपरेटर के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी और असाइनमेंट आएंगे उसमें भी हम ऑपरेटर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद फिर लूप होगा, उसके बाद हम फंक्शन थ्योरी में पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है कि एक्स की वैल्यू प्रिंट आउट में क्या आएगी, प्रिंट क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये तो आप जानते होंगे, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होंगी 9th या 10th में। ये क्या होता है, लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, ये मैं थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो केवल आपको पढ़ना है थ्योरी लेक्चर, उसके बाद ही आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, इसको हम बोलते हैं लेस देन या इक्वल टू। क्या ये लेस देन है 4 से, तो ये चीज़ जो ट्रू है, और ट्रू के लिए क्या आती है 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू में 1 सेव हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रिंट टैब की सहायता से एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप एक्स को मतलब बुलियन टाइप का मानते हो या बुलियन लेते हो तो उसके लिए क्या होती है प्रिंट, मतलब क्या आउटपुट आता है, ट्रू आता है। ठीक है, जैसे पाइथन में जो आता है ट्रू या फॉल्स में, तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे आपको कोड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, केवल इसी का बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चंस का मैं आपका पूरा कोड बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। उसके बाद आपको पूरा जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने आप ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इस टाइप से अपने हेडर फाइल लिख देना। उसके बाद इंटरमेन फंक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एक्स के नाम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन हम लिख देंगे इस टाइप से दिया हुआ पूरा, और उसके बाद हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे, और इसके बाद कोष्टक आ जाएगा आपका लास्ट में। और उसको जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हो, इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा आउटपुट। ठीक है, इस टाइप से बस इतना ही करना है आपको, हेडर फाइल, उसके बाद फंक्शन यूज़ करना है, उसके बाद आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि एक्स वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है ये वाला, और उसके बाद प्रिंटअप का यूज़ करना है। उसके बाद कोष्टक को मतलब बंद कर देना है। तो उसके बाद आपको जैसे रन करते हो तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1
जो इसका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, इस टाइप से आपके जितने भी कोड हैं उस टाइप से लिखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसका भी हमें आउटपुट फाइंड करना है और इसमें भी हमें दिया हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, नॉट इक्वल। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है x जो इक्वल है आपका नॉट इक्वल 4। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें x की वैल्यू x में क्या वैल्यू सेव होगी? क्या जो 3 है वो 4 के नॉट इक्वल है, ये फॉल्स है या ट्रू है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि जो 3 है वो 4 मतलब 3 एक अलग डिजिट है, 4 अलग डिजिट है, दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। तो इसलिए x में क्या सेव हो जाता है 1, और इसमें हमें प्रिंटफ की सहायता से x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1। ठीक है, कैसे इसका पूरा कोड लिखना है? तो स्टार्ट में कुछ नहीं करना है, वही हेडर फाइल लिखना है, फिर इंट मैन फंक्शन यूज़ करना है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है x। ठीक है, इंट x। उसके बाद ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद कोष्टक को आप बंद कर सकते हो और उसके बाद आप एक प्रोग्राम को मतलब रन करते हो तो उसका आउटपुट आपको 1 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हमें फाइंड आउटपुट फाइंड करना है। तो इसमें भी हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। ठीक है, बट इसमें हमारे 2 ऑपरेटर यूज़ किए गए हैं। एक हो गया नॉट इक्वल, एक हो गया हमारा सॉरी इसमें हाँ नॉट इक्वल और एक ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ हो गया, मतलब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? तो देखो जब मैंने आपको बताया था कि हम जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं तो ये जो सिंबल होता है हमारा, ये जो नॉट इक्वल का सिंबल होता है, ये आपको बता रहा होता है कि ये जो संख्या है वो मतलब जैसे हम इस टाइप से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बता रहा होता है कि नॉट इक्वल का मतलब है कि 3 जो है 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो 3 है वो 4 मतलब 4 के इक्वल नहीं है, ये बता रहा होता है। इसका मतलब पूरा क्या है? इसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसमें जो ये इसमें 5 के आगे लगा हुआ है, यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि जो 5 है वो नॉन जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो 5 है नॉन जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जैसे हम जानते हैं कि जो 5 है, 5 क्या है? एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है, ये हम जानते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा, केवल इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है वो नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। तो इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा, रुको 2 मिनट, इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो देखो ये जो ऑपरेटर है आपका, 1 मिनट, ओके ठीक है, ये जो ऑपरेटर है मैंने इसके बारे में क्या बताया था? जब मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए थे, या हम बोलते हैं बूलियन ऑपरेटर, जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो ऑपरेटर है ये और ये दोनों ऑपरेटर सेम नहीं है। ये बोलता नॉट इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये बोलता है कि यदि नॉट, इसको हम बोलते हैं नॉट, नॉट के नाम से पढ़ते हैं, तो यदि किसी के आगे ये लग जाता है तो उसकी वैल्यू फॉल्स कर देता है। ये किसी के आगे लग जाता है तो ये उसकी वैल्यू को ये फॉल्स कर देता है। ठीक है, इतना काम होता है इसका। तो ये 5 के आगे लगा हुआ है, तो 5 के जैसे आगे लगा हुआ है, और ये हमारी जो नॉन जीरो वैल्यू है 5 नॉन जीरो वैल्यू तो ये, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या होती हैं? सभी ट्रू होती हैं। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू क्या होती हैं? ट्रू होती हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू के आगे लगा हुआ है, और ट्रू का आगे लगा हुआ है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कैसे? मैं दोबारा आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो मेरा पूरा मोटिव यही रहता है कि यदि आप मुझसे टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लगे, पूरा जो टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको लगे कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है इस टॉपिक को, यदि आप इसको मैंने पढ़ाया है थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया है इसको मैंने टॉपिक को, लॉजिक ऑपरेटर को, आप वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो इसका मतलब होता है नॉट, और इसका काम होता है कि ये किसी के आगे लग जाता है इस टाइप से ट्रू, तो ये वैल्यू को फॉल्स कर देगा।
और ये फॉल्स के आगे लग गया तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जीरो, ठीक है, जो हमारी नॉन जीरो वैल्यू क्या होती हैं, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो के अलावा जो भी वैल्यू होती हैं वो नॉन जीरो वैल्यू होती हैं। जैसे 5 हो गया नॉन जीरो वैल्यू है, 4 हो गया नॉन जीरो वैल्यू है, और जीरो क्या जीरो वैल्यू है। तो ये लगा नॉन जीरो के आगे वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू क्या होती हैं, सभी ट्रू होती हैं, ठीक है। ट्रू क्यों होती है, क्योंकि उनका आउटपुट 1 आता है। तो अब ये लगा है ट्रू के आगे, ठीक है, इसका मतलब यही तो है, 5 के आगे लगा हुआ है तो यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब क्या ट्रू है। तो इसके आगे ट्रू लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि यदि यूज़ किया गया है ट्रू के आगे, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका आउटपुट आ गया आपका फॉल्स, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसका केवल इसका ही आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका ही आउटपुट क्या आएगा, केवल फॉल्स आएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आउटपुट आ गया हमारा फॉल्स, ठीक है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है और इसका आउटपुट हमेशा अपोजिट रहता है। तो इसमें हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। अब देखो, अब आगे के एक्सप्रेशन हमने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं फॉल्स की वैल्यू का मतलब क्या, जीरो, मतलब इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। और आगे हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी कि हम जानते हैं कि जीरो, इसका मतलब क्या होता है इस ऑपरेटर का, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है, ये तो होता है क्या, जीरो -2 से ग्रेटर देन है, यस ट्रू है, 1 इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि ट्रू है। ये तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है आपका। क्यों ट्रू है, क्योंकि भाई जो जीरो है वो -2 से ज़्यादा होता है या ग्रेटर देन होता है, इसलिए ट्रू है ये। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्सप्रेशन का या इस एक्स का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर, ठीक है। यदि इसमें अब भी डाउट आता है तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर को आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तब भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको दोबारा किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। यदि आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हो, नहीं आता तब भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से या दूसरे वे से जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यदि आपके समझ में नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है। तो आप हमें, यदि देखो, यदि मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ या कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये वीडियो के लेक्चर के नीचे मतलब कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, जहाँ भी आपको मैं मिलूँ वहाँ आप कमेंट कर सकते हो, या मतलब मिलने का मतलब है मेरी प्रोफाइल जहाँ भी हो वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो, यदि मेरा मोटिव यही है आपको पढ़ाने का कि आपके हर टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन किस टाइप से करना है मुझे, देखो इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया गया है वो आपको बताना है। देखो ये तो हमारा कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, ये हम जानते हैं। और ये तो अभी आप पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो किस टाइप से ये सॉल्व होगा, यही तो है। तो पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ कि किस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने एंड ऑपरेटर पढ़ाए थे तो उसके कुछ स्टेटमेंट लिखे थे कि पहला फॉल्स हो जाए और दूसरा ट्रू हो जाए तो क्या आएगा, या पहले ट्रू हो या फॉल्स हो तो उसके बाद क्या आएगा। क्योंकि जो एंड ऑपरेटर होता है वो 2 स्टेटमेंट होते हैं, उसके बीच में हम एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ एक अलग स्टेटमेंट होता है, एक यहाँ अलग होता है। जैसे ये अलग हो गया स्टेटमेंट, ये अलग हो गया, ठीक है, ये वाला। तो इनके जो स्टेटमेंट के जो आउटपुट आएंगे उसके बाद जो टेबल के थ्रू हम एक देखेंगे क्या इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको टेबल रिवाइज बता दूं आपको रिवाइज में, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा आउटपुट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। देखो यदि ये फॉल्स होता है तो इसको हम चेक नहीं करते, तो ये इसका पूरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। और यदि दोनों ट्रू होते हैं तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो इस टाइप से होता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्यों, स्मॉल रहता है 0, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स रहेगा। और उसके बाद हमारा एंड ऑपरेटर लग रहा है और इसका क्या आएगा आउटपुट, इसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो देखो इसको हमें चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है,
क्यों? वैसे इसका ट्रू आएगा, वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो फॉल्स आ गया और हमें हमें पता है कि यदि हम फर्स्ट स्टेटमेंट यदि फॉल्स आता है तो हमें सेकंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ही फॉल्स आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ही क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स के लिए क्या होता है? जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका कैसे हमें आउटपुट करना है। तो ये दिया हुआ इसमें देखो ये जो ऑपरेटर है ये आपको बताना है कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया गया है। इसमें और ऑपरेटर यूज़ किया गया है। तो और ऑपरेटर की भी एक टेबल होती है, जैसे हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसी टाइप से हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी की भी एक टेबल होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा दिया है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे दोबारा से आपको बताना पड़ रहा है, क्यों? रिवीजन के लिए। ठीक है, बट आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि किस टाइप से ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी हमारी एक टेबल यूज़ होती है। ये टेबल मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, और यहाँ पे फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फॉल्स रहेगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू रहेगा, और यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ट्रू रहेगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें पहले इसको चेक करते हैं, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका ट्रू आएगा क्योंकि जो 5 है 4 से ग्रेटर देन होता है। और यदि देखो पहले ही स्टेटमेंट ट्रू आ गया तो दूसरे की चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है कि हम दूसरे को चेक नहीं करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, तो पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, और ट्रू के लिए हम 1 का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका बाई की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों आएगी मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एक मिनट, देखो इस टेबल को देखो। इस टेबल में कह रहा है यदि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम बाद वाले को चेक नहीं करते। तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हम बाद वाले को चेक नहीं करेंगे, एक्स प्लस प्लस वाले को चेक नहीं करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इसलिए इसका पूरे का आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं 1, और हमारी वाई की वैल्यू में सेव हो जाएगा 1, इस टाइप से। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस, और असाइनमेंट 6 में हमने सॉल्व कर चुके हैं। और देखो यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या कॉन्सेप्ट में हो गया, या कोई कोड में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या आप टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हो। जहाँ भी आपको कमेंट करना है वहाँ कमेंट कर सकते हो। तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या पहले मैं वहीं सॉल्यूशन करने की ट्राई करूँगा, वहाँ सॉल्यूशन हो जाए। यदि वहाँ सॉल्यूशन नहीं होता तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका कोड आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। उसी टाइप से आपको सभी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके कोड करने हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।